ये है इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। इसकी स्थापना 1974 में नवलखा क्षेत्र में की गई। आज यह 51 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का पहला स्मार्ट चिड़ियाघर है। इसके प्रमुख आकर्षणों में सांप घर, दर्पण, बच्चों का पार्क, पक्षी विहार, सफेद टाइगर आदि हैं। इसका नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी के नाम पर किया गया था। आइए अब हम इसकी सैर करते हैं। यह द्वार पर ही आपको फुवारा मिलेगा। उसके पश्चात टिकट घर है। यहाँ से टिकट लेकर हम अंदर एंट्री करते हैं। अंदर जाने पर बहुत ही सुंदर पार्क दिखाई देता है। यहाँ पर लोग घूमते फिरते हैं, अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। यह पार्क मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं दर्शकों को दी जाती हैं। सर्वप्रथम आपको इलेक्ट्रिक कार स्टैंड दिखाई देगा, जहाँ से आप इलेक्ट्रिक कार किराए से लेकर समस्त चिड़ियाघर का भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर पानी की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। ग्रीष्म काल में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यह संपूर्ण क्षेत्र छायादार वृक्षों से आच्छादित है, इसलिए भ्रमण के दौरान कोई परेशानी नहीं होती है। यह मीरकेट नामक जंतु है जो कि अमेरिका से लाया गया है। यहाँ पर पक्षी विहार है। इसमें कई प्रकार के पक्षी आपको मिलेंगे, जिनमें अफ्रीकन तोते, इंडियन तोते और छोटे बड़े पक्षी। ये इगुआना है, जो कि उत्तर अमेरिका का एक जीव है जो यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखते हैं कौन सा जीव हमें दिखाई देने वाला है। ये स्क्वेरल मंकी है। ये जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कॉमन ऑस्ट्रिच अफ्रीकी निवासी होता है, जो इंडिया में चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलेगा आपको। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है दर्शकों की सुविधा के लिए। इसके पास में स्नेक पार्क बनाया गया है, जिसका कि टिकट 5 रुपये है, जो आप इसके सामने बुकिंग काउंटर से ले सकते हैं। ये इसका बुकिंग काउंटर है। 5 रुपये लीजिए और स्नेक पार्क का लुत्फ उठाइए। स्नेक पार्क के बाद में आपको मिस्री गिद्ध या इजिप्टियन वल्चर दिखाई देंगे। इसे मिस्र से लाया गया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं सिल्वर फीजेंट। यह चाइना, बर्मा आदि देशों में पाया जाता है, जो कि इंदौर के ज़ू में आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद ये भारतीय तोते यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें कई प्रजाति के आपको तोते दिखाई देंगे। ये जंगली मुर्गी यहाँ पर रखी गई है, जिसका कि आप दीदार या दर्शन कर सकते हैं। ये सफ़ेद मोर, जो इंदौर चिड़ियाघर का आकर्षण है। इसके अलावा हिंदुस्तान के किसी भी चिड़ियाघर में आपको ये दिखाई नहीं देगा। ये कोई विशेष प्रजाति नहीं है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इसका रंग सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि मेलानिन नहीं बन पाता है। ये क्रोकोडाइल मगरमच्छ या घड़ियाल, मगरमच्छ प्रजाति का घड़ियाल है, जो मछलियों पर निर्भर रहता है। इसकी जो मुंह रहता है लंबा और उस पर घड़ा बना हुआ रहता है। ये चीतल का झुंड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पर रखे गए हैं। और इसके समीप ही आपको मगरमच्छ का बाड़ा दिखाई देगा।
जो कि बहुत ही ख़तरनाक जीव होता है जब अगर पानी में होता है। तो दर्शकों से अपील की जाती है कि इन्हें पत्थर ना मारें, इन्हें छेड़ें नहीं, इन्हें अपने स्वतंत्र रूप से आराम करने दें। अगला जीव जो है हिप्पोपोटामस है। ये काफ़ी विशालकाय जीव होता है जो कि पानी में रहते हैं। कहा जाता है कि इसके पसीने का कलर रेड कलर का होता है, जो कि इसे मक्खियों के काटने से बचाता है। मूल रूप से यह अफ्रीका या अमेरिका में पाया जाता है। ये पेलिकन्स हैं जो प्रवासी पक्षी होते हैं। ये सारी दुनिया में पाए जाते हैं। आप इन्हें इंदौर के चिड़ियाघर में आसानी से देख सकते हैं। इसके पश्चात कृष्ण मृग या काला हिरण का झुंड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये दुर्लभ प्रजाति के हिरण हैं जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये नीलगाय है। नीलगाय काफ़ी मजबूत प्राणी होता है, हष्ट-पुष्ट होता है। यह भारत के जंगलों में सभी जगह पाया जाता है। इसके बाद आपको ये सियार का बाड़ा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आपको सियार घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि काफ़ी चतुर एक कुत्ते की प्रजाति समझ लें आप इसको, जो जंगलों में पाया जाता है। सियार के पास ही एक भेड़िए का बाड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भेड़िए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। भेड़िए तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपनी शिकारी क्षमता के लिए। ये बच्चों के लिए ट्री हाउस और गार्डन बनाया गया है। उनके मनोरंजन की भी यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन सारी पानी तो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन भोजन चाट वगैरह के लिए आपको पेमेंट चुकाना पड़ेगा। ये जो बाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद टाइगर का है। हम कोशिश करते हैं कि आपको सफ़ेद टाइगर दिखा सकें। ये आप सफ़ेद टाइगर देख रहे हैं। सफ़ेद टाइगर की भी कोई विशेष प्रजाति नहीं होती है। ये भी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ही सफ़ेद हो जाते हैं, और इनके अंदर कलर पिगमेंट ना बन पाने के कारण ये सफ़ेद होते हैं। ये सफ़ेद टाइगर इंदौर के चिड़ियाघर की शान कहा जाता है। इसके बाद आप बंगाल टाइगर को देख सकते हैं, जो कि विश्राम की अवस्था में अपने ट्री हाउस या बाड़े में लेटे हुए हैं, जो कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। ये बब्बर शेर दिखाई दे रहा है, जिसकी एक दहाड़ से ऊंचे ऊंचे वृक्षों से बंदर नीचे गिर जाते हैं। इसको जंगल का राजा भी कहा जाता है। इतना सब घूमने फिरने के बाद आपको एक फूड जोन दिखाई देगा, चाट चौपाटी दिखाई देगी, जहाँ पर आप चाय नाश्ता या विश्राम कर सकते हैं और ज़ू के साथ साथ भोजन का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं। अब हम आपको भारतीय हाथी के दर्शन करवाते हैं, जो कि बहुत ही जिन्हें गजराज कहा जाता है। और ज़ू के कर्मचारियों ने मतलब एक ये नोटिस लगा है कि इन्हें ना छेड़ें, ये पत्थर भी मार सकते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इंदौर के चिड़ियाघर में बहुत बड़ी संख्या में मोर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ध्रुवी भालू सॉरी ये अपना इंडियन भालू है, जो कि आपको दिखाई देगा इंदौर के चिड़ियाघर में। और इनकी भी काफ़ी 4-5 यहाँ पर मतलब ये भालू आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ पर मोर नाचते हुए दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि जंगल में मोर नाचते हुए बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, और आज हम इसको चिड़ियाघर में देख रहे हैं। वाकई बहुत सुंदर है। ये फेनेक
फॉक्स उत्तरी अफ्रीका की एक लोमड़ी है, बहुत छोटी, बहुत चालाक है। आप इसे भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रही है। तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये उल्लू का बाड़ा है, यहाँ पे कई उल्लू हैं जो कि बैठे हुए हैं। किसी शायर ने एक शेर कहा है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, गुल अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये चीतल का बाड़ा है। यहाँ पर ये हिरन की एक प्रजाति है और कई प्रकार के बहुत सारी वैरायटी में चीतल हैं। ये केसोवरी पक्षी है जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी बहुत ही मतलब दुर्लभ पक्षी है जो आप इंदौर के चिड़ियाघर पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये ज़ेबरा आपको अफ्रीका के जंगलों में देखने को मिलता है। आप इसे डिस्कवरी वाइल्ड एनिमल पर देखते हैं, लेकिन अगर आप रूबरू या साक्षात देखना चाहें तो इसके दर्शन आप इंदौर में कर सकते हैं। ये झुंड आपको जो दिखाई दे रहा है ये हंसों का है। सरस्वती वाहन भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। इन सब पशु पक्षियों का आनंद लें और इंदौर चिड़ियाघर अवश्य आएँ। आपका समय बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब आपने पूरा ज़ू देख लिया। धन्यवाद।